भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 3 और दिल्ली में 1 केस मिला है। सबसे ताजा केस वेस्ट दिल्ली से आया है, जहां 31 साल के शख्स में वायरस की तस्दीक हुई है। उसे फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही ये शख्स हिमाचल प्रदेश से घूमकर वापस लौटा है और उसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वाज़ेह हो कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था। इफेक्टेड शख्स UAE से आया था। दूसरा केस अगले ही दिन कन्नूर में सामने आया, जहां दुबई से आए शख्स को इस बीमारी से मुतासिर पाया गया। और दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अफ्रीका में 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मंकी पॉक्स के बड़े मामलों को देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। आइए समझते हैं कि इस बीमारी की अलामत, इलाज और बचने के तरीके आखिर है क्या। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स से यह भी जानेंगे कि क्यों मंकी पॉक्स कोविड-19 जितना खतरनाक है या नहीं। लेकिन उससे पहले सुनिए डॉक्टर ने इस पर क्या कहा। ये जो वायरस है ये कोविड से डिफरेंट वायरस है और ये जो वायरस है DNA वायरस है, जिसका कि PCR के द्वारा हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स का बीमारी है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, जो कि सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला। अफ्रीका के बाद ये 50 से ज़्यादा कंट्रीज में फैल गया और भारतवर्ष में चौथा मामला है। 3 केस केरला में आए और 4th केस ये दिल्ली में डिटेक्ट हुआ है। सो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, एक DNA वायरस है जो कि चिकन पॉक्स से मिलता जुलता वायरस है। और ये जो वायरस है मेनली स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। स्किन में लाल रंग के निशान होते हैं, इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार होता है और जो स्किन में निशान है वो आपके पेनफुल लीजन होते हैं, वेसिकुलोपस्टुलर रेस होते हैं, जिसके स्किन में पानी भी आ सकता है और वो हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। Actually, as far as we are detecting cases from people coming from outside, it is not a big deal because this is not a disease which is transmitted very widely in population. It will come only in people with close contact with these people. If one person who is coming from outside is detected with monkeypox, the only thing of concern is those people who has come contact with him for the last a few days. And most often there may not be any transmission because even in very close family contacts, the transmission chance of monkeypox is less than 10%. So in these 3 cases, there is no evidence or there is no indication that any of the family members or friends were affected. As far as we are able to find it out in the people who are coming from outside, it is well and good that we can limit the chance of community spread in future. So this is a very important point, that we have to identify at least people at the first phase itself. That means people directly coming from outside, from the endemic countries.